जय गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, हम श्री शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, जिसके 29 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। ये 30th पार्ट है, तो हम एक बार गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मंद्राचल पर निवास। एक बार मंद्राचल पर्वत ने अपने ऊपर शिव पार्वती की निवास करने की इच्छा से कठोर तप किया। तब भगवान शंकर ने उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उस पर्वत पर निवास किया। उस समय प्रजा बहुत बढ़ गई और उसने उसमें शुंभ निशुंभ नामक महाबलवान दैत्य पैदा हुए और उन्होंने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से अवध्य का वर मांग लिया। किंतु आयोनिज जन्म रहित जगदम्बा के अंश से उत्पन्न जिसको किसी पुरुष का स्पर्श ना हो, इस प्रकार की अभिलाषा करोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। इस प्रकार वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब वे दोनों दैत्य वरदान पाकर सभी देवताओं को पराजित कर त्रिलोकी पर राज्य करने लगे। उस समय धर्म मर्यादा नष्ट हो गई। इस प्रकार अत्याचार देखकर ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए और उनसे कहा कि आप श्री उमा देवी को क्रुद्ध करने का उपाय कीजिए, जिससे शुंभ निशुंभ दैत्य मारे जाएं। तब शिव जी ने उमा से नारी कुल की निंदा की। इस पर उमा क्रोधित होकर बोली कि मेरे से उत्पन्न स्त्री कुल से आप अप्रसन्न हैं। यदि मेरे साथ प्रेम नहीं था तो विलास क्यों किया और मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यदि आप नारी निंदक हैं तो मैं अभी इसी शरीर को त्याग दूंगी और किसी दूसरे कुल में पैदा हो जाऊंगी। ऐसा विचार कर तब तब करने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगने लगी। तब भगवान शंकर जी बोले, हे देवी, तुम किस प्रकार की बातें कर रही हो? तुम संसार की माता हो और मैं पिता हूँ, अतः तुम्हारे क्रोध से शुंभ निशुंभ का नाश होगा। तब भगवती उमा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनके पास ब्रह्मा जी आए और वर मांगने को कहा। उमा ने कहा कि मैं गौरी बनना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वे पुनः कठोर तप करने लगी। कालिका की उत्पत्ति। तब उमा देवी ने भगवान शंकर की प्रार्थना कर परिक्रमा की और आदेश लेकर वह अपने पिता के घर गई और उनसे मिलकर पहले स्थान पर जाकर कठोर तप करने लगी। इस पर कुछ समय बाद वहां एक उग्र सिंह भगवती उमा को खाने की इच्छा से आया। उमा ने उसे भक्त समझकर अपनी कृपा दृष्टि से उसके सभी पाप नष्ट कर दिए। तब वह उग्र सिंह अन्य जंगली जानवरों से उमा की रक्षा करने लगा। तब एक समय उनके पास ब्रह्मा जी आए तो पार्वती जी ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी कठोर तपस्या तुम किस लिए कर रही हो? तब उमा ने कहा और अपना सारा वृतांत कह सुनाया और ब्रह्मा जी के आदेश से अपना काला शरीर त्याग कर गौरी रूप धारण कर लिया। भगवती के उस देह से श्यामवर्णी कौशिकी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उनके 8 भुजाएं थीं। शंख चक्र त्रिशूलधारी सर्व गुण तथा आयुधों से सुशोभित होकर वे देवी दर्शन देने लगी। तब ब्रह्मा जी ने शुंभ निशुंभ दैत्यों के वध के हेतु उसे शक्ति प्रदान की और सवारी के लिए सिंह दिया। मध्य मांस तथा बलियों से उसका पूजन किया। तब उस शक्ति ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर शुंभ निशुंभ को मार सभी देवताओं को सुखी कर दिया। सिंह पर दया अपने पुराने शरीर से कौशिकी नामक कालिका को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए लगा दिया। तब उन्होंने अपने सेवक सिंह पर दया करने के लिए ब्रह्मा जी से कहा कि यह सिंह मेरा परम भक्त है, क्योंकि तपस्या करते समय इसने मेरी अन्य हिंसक जीवों से रक्षा की है, इसलिए यह सदा मेरे पास ही रहे। अतः मैं इसे साथ ही लेकर राजभवन में जाऊंगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे कल्याणी, मुझे तो यह कोई कर्मों का फल भोगने वाला मालूम होता है। यदि आपका भक्त है और आपकी भक्ति में रंग चुका है तो यह निष्पाप है और आपका परम सेवा पात्र है। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और गौरी देवी सिंह को साथ लेकर अपने माता पिता के यहाँ से मद्रांचल पर्वत पर भगवान शंकर के पास आ गई। शिव गौरी मिलन। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, शंकर जी ने गौरी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे प्राणेश्वरी, अब आप क्रोध करना तो भूल गई होंगी। अपने स्वभाव से ही गौरी और काली रूप द्वारा मेरे मन को लुभा दिया है। अब हमको किसी प्रकार का विद्वेष नहीं होना चाहिए। हम ही तो संसार के कारण और आधार रूप हैं। इस कारण हम दोनों मिलकर रहें। इस प्रकार शिव जी की बातें सुनकर गौरी शर्मा गई और बोली कि आपकी कृपा से मैंने दोनों दैत्यों का वध किया है और इसी शक्ति की आराधना तथा पूजन से मानवगण
प्रत्यक्ष फल प्राप्त करेंगे। फिर गौरी ने अपने सिंह को बुलाकर सदाशिव से कहा कि यह मेरा सेवक है, तपस्या करते समय इसने मेरी हिंसक जीवों से रक्षा की है, अब आप इस पर कृपा करें। तब भगवान शंकर ने उस सिंह को द्वारपाल बना दिया और समानंदी नामक द्वारपाल को राजमहल का मुख्य द्वारपाल बना दिया। इसके बाद शिवजी ने भगवती गौरी का अन्य वस्त्राभूषणों से अपने हाथों से श्रृंगार किया। उपमन्यु की भक्ति। उपमन्यु बालकपन से ही परम तपस्वी हुए। ये परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। इन पर शिव की अपूर्व कृपा हुई, जिससे ये तपस्वियों में अग्रगण्य हुए। शिवजी की कृपा से इनको सब शास्त्र अधिमत प्राप्त हुए। एक दिन बालकपन में उपमन्यु जी ने दूध पीने का हठ किया। तब उपमन्यु के हठ से माता रोने लगी और बोली, हे पुत्र, दूध कहाँ है? उपमन्यु बोले, मेरे भ्राता ने अभी अभी दूध पिया है, मेरे को भी गाय का स्वादिष्ट दूध दो। तब माता ने अंदर जाकर गेहूं को पीसकर पानी में घोलकर छानकर उसे उपमन्यु को दे दिया और बोली, यह दूध है। बालक ने एक घूंट पिया और माता से कहा, यह दूध अच्छा नहीं है, मैं इसे नहीं पीता हूँ। तब माता रोने लगी और बालक से बोली, हे पुत्र, हम लोग तो वन में रहते हैं। वायुदेव बोले। इस प्रकार माता के दुख भरे वचनों को सुनकर बालक ने कहा, हे माता जी, आप दुखी ना हो, मैं शिवजी को प्रसन्न करके दूध प्राप्त करूंगा, किंतु इतना बतला दो कि वह शिव कहाँ पर मिलेंगे। उनके पास बहुत सी गायें होती हैं, उनमें से एक गाय मांगूंगा। इस प्रकार बालक के प्रिय वचन सुनकर माता उनसे बोली, हे पुत्र, शिव तो सभी जगह हैं, जहाँ पर भी उन्हें पुकारो वही मिल जाते हैं। तब उपमन्यु माता के वचन सुनकर सो गए। आधी रात के समय बालक की आंख खुली तो उसने द्वार पर साक्षात शिव के दर्शन किए। ऐसा देखकर उपमन्यु उठा और दरवाजे पर गया तो भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा देखकर बालक विचार करने लगा कि भगवान शिव कहीं बाहर तो नहीं चले गए। जब बाहर जाके बालक ने देखा तो वहां भी उसे शिव दिखाई न पड़े। तब बालक ओम नमः शिवाय बोलते बोलते वन को चला गया। कुछ दूर पहुंचने पर उसे सुनाई पड़ा कि बालक, तेरा कल्याण हो। बालक इधर उधर देखने लगा और वह अपने मन में विचार करने लगा कि दूध अवश्य मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार की आवाज तो सदाशिव की है। कुछ आगे चलकर उसे एक शिवालय दिखाई पड़ा तो वह उसके अंदर जाकर एक छिपी हुई मूर्ति से लिपट गया और रोने लगा। फिर तो उसे अपने शरीर की बिल्कुल शुद्धि नहीं थी। 3 दिन गुजर गए, किंतु वह उस मूर्ति से लिपटा रहा। इधर उसकी माता सोकर उठी तो घर में ना देखकर रोती चिल्लाती वन में जाकर ढूंढने लगी। इस समय बालक भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी शिव मंत्र रटने में लगा हुआ था। वहां एक पिशाच भी आ पहुंचा और उस अचेत बालक को उठा ले गया। पिशाच को जब भूख लगी और उस बालक को मारना चाहा तो शिव की कृपा से वहां एक भयानक सर्प ने पिशाच को डस लिया। वह गिर कर मर गया और बालक भी गिर गया, किंतु उस बालक को चोट न आई। बालक को देखकर भूख से व्याकुल बालक को देखकर भगवान शिव जी वहां से चल दिए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, उस समय बालक का गला सूख गया था। निर्बल हो जाने के कारण उसको मृत्यु विकारों ने घेर लिया। भगवान शिव ने भी कुछ नहीं खाया और वहां से चल दिए। पार्वती जी ने पूछा, हे स्वामिन, आपने कुछ नहीं खाया, भूखे कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें कोई प्रिय भक्त तो नहीं पुकार रहा है? शिव जी ने कहा, तुम नहीं जानती, एक बालक सूखे कंठ से मुझे पुकार रहा है, अतः मैं वहीं जा रहा हूँ। शिव जी उस बालक के पास जाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई वर मांग लो। उपमन्यु ने कहा, हे भगवान, आप मुझे दूध का समुद्र प्रदान करें। शिव जी ने कहा, लो, हम तुमको दूध का समुद्र देते हैं। सदाशिव बोले, हे उपमन्यु, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरी कृपा से तुम कोई भी कष्ट ना पाओगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। वायुदेव जी बोले, हे मुनियों, वासुदेव श्री कृष्ण ने अपने इच्छा से अवतार लिया। तब पुत्र प्राप्ति के विचार से मुनियों के आश्रम पर करने पहुंचे। उस आश्रम पर जटाजूटधारी, भस्म लगाए हुए, तिलकधारी उपमन्यु को उनके दर्शन हुए। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। उपमन्यु ने त्रयायुंशे जमदग्ने इस मंत्र से उन्हें भस्म विलेपन किया। फिर 12 मास तक उसने पाशुपत व्रत धारण कराया और उत्तम ज्ञान दिया। उस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति के निमित्त गुरु के उपदेश से तपस्या की। 1 वर्ष बीतने पर भगवान श्री शिव पार्वती जी ने कृष्ण जी को दर्शन दिए और कहा, हम तुम्हारी मनोकामना को जानते हैं, अतः आपको पुत्र प्राप्त अवश्य होगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसी वर के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को जामवंती नामक पत्नी से सांब नामक पुत्र
की उत्पत्ति हुई। उपमन्यु का उपदेश। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान शंकर ही व्यापक हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान, सदाशिव, ये सभी उनकी प्रतिमाएं हैं जिनसे सारा जगत व्याप्त हो रहा है। इसी प्रकार 5 मूर्तियां और भी हैं। ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव, सज्ञोजात आदि प्रसिद्ध हैं। ईशान तो सबसे मुख्य है, वे ही क्षेत्र हैं। मूर्तिमान स्थानु मूर्ति पुरुष है। बुद्धि तत्व का आश्रय लिए हुए अघोर मूर्ति है। अहंकार की अधिष्ठात्री वामदेव नामक मूर्ति है। शंकर जी के हृदय में बसने वाली सद्योजात मूर्ति है। ईशानी मूर्ति श्रोतवाणी शब्द आकाश की अधिष्ठात्री है। ईश्वरीय मूर्ति तात्विक हस्त स्पर्श वायु की अधिष्ठात्री है। अघोर मूर्ति नेत्र चरण की अधिष्ठात्री है। वामदेव मूर्ति रसना वायु रस एवं जल की अधिष्ठात्री है। इस प्रकार शंकर जी की 8 प्रतिमाएं हैं। सूत्र में जैसे मणियां ग्रथित रहती हैं, उसी प्रकार इन मूर्तियों में संसार ग्रथित हैं। वे हैं शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भी, पशुपति, ईशान तथा महादेव। यह पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य तथा चंद्र 2 धारे हुए हैं। इस प्रकार सारा जगत शिव रूप है। अतः शिव जी की आराधना ही अभय अनुग्रह करने वाली है। श्री कृष्ण बोले, हे महेश, अब आप कृपया कर यह बतावें कि स्त्री पुरुष द्वारा यह सारा जगत किस प्रकार अधिष्ठित है। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, स्त्री पुरुष श्री महादेव जी की ही विभूति हैं। श्री महादेव जी सर्वशक्तिमान हैं। यह सारा जड़ चेतन दृश्य सब कुछ श्री शिव की और शक्तिमान है। और शिव और भवानी एक ही रूप है। शक्ति श्री शिव के समान धर्म वाली है। यही एक चिद रूपा शक्ति विश्व को विभक्त करती है। सारा जगत ही पार्वती जी की शक्ति से विस्तार को प्राप्त होता है। उसी शक्तिमान से क्रियात्मक शक्ति होती है। वह शोभ से नाद को पैदा करती है। नाद से बिंदु, बिंदु से सदाशिव महेश्वर, महेश्वर से विद्या पैदा करती है। यही वाणी स्थावर जंगम की रचना करने वाली है। सभी पुल्लिंग महेश्वर रूप हैं तथा स्त्री लिंग सदाशिव शक्ति के रूप है। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, सभी चराचर जगत जीव मानव पाश में बंधे हुए हैं, इसी कारण जान नहीं सकते। सारा जगत ब्रह्मांड का ही रूप है। ऋषि मुनि उनका अविकल्प प्रभाव पाकर उन्हें अनेकों भावों से वर्णन करते हैं। उन्हें ऊपर ब्रह्म, पर ब्रह्म, परमात्मा भी कहते हैं। उन्हें अनादि अंत महादेव जी भी कहते हैं। विद्या अविद्या दोनों ही ब्रह्म के रूप हैं। चेतना अचेतना दोनों विद्या और अविद्या का रूप ही है। पदार्थ ज्ञान की बुद्धि विद्या है। विकार रहित तत्व की सत है। उससे विपरीत असत है। शिव तो दोनों के स्वामी हैं। शिव तो दोनों के स्वामी हैं। सभी प्राणी क्षर हैं और ब्रह्म अक्षर है। ये दोनों परमात्मा के रूप हैं। इन्हें समष्टि और व्यष्टि रूप से भी जाना जा सकता है। शिव इस संहार के तिरोभाव सदाशिव को जिसने जान लिया है, वह कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। व्यासावतार वर्णन। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब आप वेदों के सार रूप ज्ञान को हमें सुनाइए। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, जब स्थाणु रूप शिवजी ने सृष्टि की रचना की, उस समय आप स्वयं प्रकट हो गए। फिर ब्रह्मा उत्पन्न हुए। रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने वर्ण आश्रम आदि की व्यवस्था की। फिर यज्ञ के लिए सोम की रचना की। सोम से स्वर्ग बनाकर फिर पृथ्वी, अनल, सूर्य, यज्ञ, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने उनकी स्तुति की। फिर रुद्र से पूछने लगे, आप कौन हैं? रुद्र आविर्भाव के कारण हैं। वे ही नेता दाता स्वामी हैं। जो सर्वात्मा शिव की शरण में आ चुके हैं, उनको सहज ही में शिव तत्व को का ज्ञान हो जाता है। भगवान शिव तो विकार रहित हैं। उनको प्रकृति, माया, बुद्धि, अहंकार आदि कोई भी किंचित्र मात्र भी नहीं बांध सकता। उनमें कारण कृतत्व आदि, अंत, अंतर, कर्म, कारण, अकार्य, कार्य आदि की चिंत मात्र भी नहीं है। उनमें मरण, विधि, निषेध, मुक्ति, बंधन आदि कुछ भी नहीं है। अतः इसे संपूर्ण जगत में व्यापक रूप ने कहा, मैं पुराण पुरुष त्रिकालज्ञ हूँ, मुझसे परे कोई नहीं है, मैं ही निमित्त हूँ। इतना कहकर रुद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवताओं की प्रार्थना पर शंकर जी ने अष्टभुजी 4 मुख वाला स्वरूप दिखाया। वे सूर्य मंडल में विराजमान थे। सभी ने उन्हें अर्घ आदि प्रदान किए। तब शंकर जी ने पार्वती जी को तिरोहित शास्त्रों को प्रकट करने के विषय में पूछा। शंकर जी ने आगत से बृहस्पति, दधीची आदि को, व्यास जी को विभिन्न युगों में कल्पना बताई। ये शंकर जी के ही अवतार हुए।
इन्होंने युग युगों में प्रकट होकर वेद शास्त्रों का विस्तार किया। श्री कृष्ण बोले, भगवान शंकर ने हर एक युग में अवतार लेकर कौन कौन से शिष्य बनाए? वाराह कल्प में 28 शिष्य हुए, ये सभी योगाचार्य हुए। इन सबके भी 4-4 शिष्य हुए, इनकी संख्या 112 है। सभी शिव भक्त भस्मधारी, वेद शास्त्र के ज्ञाता, जितेंद्रिय तथा शिव जी का ध्यान करने वाले हैं। इन्हें अपना गुरु समझकर शिव पूजन करने वाले मनुष्य शिव लोक को जाते हैं। शिवोपासना निरूपण। पार्वती बोली, हे नाथ, आप थोड़ी भक्ति और थोड़ी श्रद्धा पर किस प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं? शंकर जी बोले, हे देवी, मैं जप कर्म से इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना कि श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। मुझे वश में करने के लिए श्रद्धा सहित ध्यान करना चाहिए। मनुष्य के लिए केवल मेरा ही पूजन तप है और मेरे लिए शरीर पोषण तप है। ज्ञानी पुरुष एकाग्रचित्त से मेरे पूजन भक्ति द्वारा मुझे प्राप्त हो जाता है। जो भावना के साथ भजन ध्यान करते हैं, यदि वे फल की इच्छा भी करें तो भी वे मेरे प्रिय भक्त हैं। अतएव भावना सहित भजन करना ही श्रेष्ठ तप है। पंचाक्षर मंत्र की महिमा। श्री कृष्ण बोले, हे मुने, अब पंचाक्षर मंत्र की महिमा का वर्णन कीजिए। उपमन्यु बोले, वेदों में तथा दिव्य शास्त्रों में ओंकार सहित षड्चर मंत्र की महिमा आई है। यही मंत्र भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वेदों का सार रूप होने के कारण इसमें थोड़े अक्षरों से भी अर्थ सिद्धि बहुत है। सभी विद्याओं का बीज तथा सबसे मुख्य यही एक मंत्र है। यह बहुत सूक्ष्म तथा बड़ी महिमा वाला है। तीनों गुणों से परे, सर्वज्ञ, समर्थ, ब्रह्म इसी एकाक्षर ओम में स्थित है। ईशान आदि ब्रह्मांड इसी मंत्र में अव्यक्त रूप से निवास करते हैं। तभी तो सदाशिव इस मंत्र द्वारा संसार से मुक्त कराने वाले हैं। जो कोई भी मनुष्य इस मंत्र पर विश्वास नहीं करता है, वह नरक में निवास करता है। इसमें 7 करोड़ मंत्र हैं। जो कोई इस मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग की पूजा करता है, वे शिवलोक को प्राप्त करते हैं। काली नाशक मंत्र। पार्वती जी बोली, हे देवादिदेव, कलयुग में आपके भक्तों की मुक्ति किस प्रकार से होगी? क्योंकि तब तो सभी धर्म कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर बोले, हे देवी, कलयुग में केवल मेरे इस पंचाक्षर मंत्र से ही मुक्ति मिल जाती है। शरीर, मन, वाणी द्वारा नित्य पापी कृतघ्नि पुरुष भी केवल मेरे पंचाक्षर मंत्र से शीघ्र ही भवसागर से पार उतर जाते हैं। जो पुरुष पंचाक्षर मंत्र को छोड़कर किसी अन्य मंत्र से मेरी पूजा करते हैं, वे नरक में जाते हैं। कलयुग में केवल मेरी पंचाक्षर मंत्र से पूजा करने पर ही मुक्ति मिल जाती है। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट आ रहा है, थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट आ रहा है आपको शिव पुराण सुनने में, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए वीडियोस को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए एंड आप अपलोड होते ही वीडियोस को सुन पाएँ, शिव पुराण आगे कंटिन्यू कर पाएँ अपनी। जय गुरु जी।